ठंड का प्रकोप इस कदर बढ़ गया है कि शीतलहर ने पहाड़ों से लेकर दिल्ली एनसीआर तक जिंदगी की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। हुसैन, सर्दी के सितम पर तो आपके अंदाज में एक शायरी तो बनती है। अब देखिए मीनाक्षी, इतनी ठंड में तो बस मैं यही कहूँगा, देखिए ये जो अलाव भी इसीलिए जला रखा है कि ठिठुर रहा है शरीर, ठंड में सांसें थम सी गई हैं। ज़रा गौर करिए, ठिठुर रहा है शरीर, ठंड में सांसें थम सी गई हैं। आज सर्दी है इतनी कि मेरी शायरी भी जम सी गई। वाह वाह क्या बात है हुसैन, सिर्फ आपकी शायरी नहीं, पहाड़, पार्क, डल झील सब कुछ जम गया है। और चप्पू से तो बर्फ तोड़कर नाव तक चलानी पड़ रही है कश्मीर में। और तो और हड्डियों में गलन बढ़ा देने वाली ठंड से कंधे, गर्दन, स्पाइन, कलाई, पता नहीं क्या क्या और शरीर की चीजें जमकर सिर्फ और सिर्फ दर्द दे रही हैं। देखिए अमित, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। जोड़ ना अकड़े उसके लिए आप अपने रोज के रूटीन में कुछ एक्सरसाइज को इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे इंच वार्म एक्सरसाइज। अब ये कैसे होती है ये भी हम कर लें अमित? हम दोनों शुरू हो जाए? शुरू करते हैं, चलिए। हुसैन, अगर आप ये अलाव ताप नहीं रहे होते तो आपसे भी आपसे भी करवा लेते। मेरे पास ऑप्शन है। अच्छा, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी चाहिए और स्ट्रेंथ भी चाहिए, दोनों चीजें बिल्कुल। ऐसे खड़े होकर झुकना, फिर हाथों को धीरे धीरे आगे ले जाना, फिर वैसे ही वापस पीछे की तरफ लौटना। जब आप खुद ये एक्सरसाइज करेंगे तो आपको ये एहसास होगा कि आपकी स्पाइन की मोबिलिटी बढ़ रही है, आपके हाथों के अंदर ताकत बढ़ रही है, आपके पाँव भी जो है वो लगातार मूवमेंट में है। आपके एब्स, मतलब एब्डोमेन कोर जो है कितना स्ट्रांग होना चाहिए। और मीनाक्षी, मैं देख रही हूं आपके एब्स जो है आपने खूब मेहनत की है अमित। लेकिन मीनाक्षी, मानना पड़ेगा आपकी जो स्ट्रेंथ है वो कितनी बढ़ गई है पिछले 5 साल में योग से। और मुझे लगता है कि ठंड पड़े और ये बॉडी पार्ट जमे नहीं तो फिर उसके लिए क्या करना होगा। लेकिन सवाल तो ये भी होता है कि सर्दी में जॉइंट्स अकड़ते क्यों हैं, ऐसी नौबत क्यों आती है? अब इसका जवाब ये है अमित, की गिरते हुए टेम्परेचर में ब्लड वेसल्स जो है वो श्रिंक होती हैं, सिकुड़ती हैं, और इसकी वजह से जोड़ों तक, जॉइंट्स तक खून की सप्लाई घट जाती है, कम हो जाती है। अब नतीजा ये होता है कि दर्द, अकड़न के साथ घुटने भी जाम से होने लगते हैं। ऊपर से हुसैन, जिन्हें आर्थराइटिस की दिक्कत है उनके लिए तो उठना बैठना, चलना फिरना किसी सजा से, किसी पनिशमेंट से कम नहीं होता। और देश में 22 करोड़ से ज्यादा आर्थराइटिस के मरीज हैं। बिल्कुल मीनाक्षी, और इनमें भी 15 करोड़ से ज्यादा तो लोग ऐसे हैं जिन्हें घुटने की तकलीफ होती है, और जिनमें बुजुर्गों की तादाद बेशक सबसे ज्यादा है, लेकिन अब 20-22 साल के युवाओं की भी गिनती भी तेजी से बढ़ रही है जिन्हें घुटनों के दर्द महसूस हो रहे हैं। बड़े बुजुर्गों को तो ऐसी जमा देने वाली सर्दी में तो खास ख्याल रखने की जरूरत है ही, और साथ में जो मिडिल एज में है वो भी अभी से अपने जोड़ों और हड्डियों को मजबूत बनाने की जितनी कोशिश कर सकते हैं वो कोशिश करते रहें, वरना आने वाले वक्त में जब वो बुजुर्ग बनेंगे तब उनके घुटने जो हैं उन्हें जवाब ना दे दें। इसलिए आज से एहतियात बरतने की जरूरत है, क्योंकि स्टडी बता रही है अगले 25 सालों में 60 प्लस की आबादी 15 करोड़ से बढ़कर 25 करोड़ के करीब हो जाएगी। देखिए, बूढ़े हो या फिर हो जवान, सबकी हड्डियों के लिए वरदान तो योग ही है। ऐसे में हमें करना क्या है ये बताने के लिए तो हमें चलना होगा विश्व प्रसिद्ध योग गुरु स्वामी रामदेव के शरण में, जो बच्चे बड़े सबके जोड़ों में ठंड के हमले को बचाने के अचूक उपाय जानते हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी। बहुत बहुत प्रणाम आपको भी मीनाक्षी जी, अमित जी, आपने बहुत अच्छी एक्सरसाइज शुरू में ही बता दी है, अच्छी बात है। और हमारे हुसैन जी जो है वो सारा संयोजन कर रहे हैं, योग का सहयोग सबके सामने उपस्थित करते हैं। मेरे साथ डॉक्टर जयदेव जी हैं, ये ऑर्थोपेडिक डॉक्टर हैं, बड़े सीनियर डॉक्टर रहे हैं। लेकिन इंसुलिन कितनी शुरू हो गई थी? 38 सुबह 38 यूनिट है, इवनिंग को बाइक में बोले जरा, अपना नाम भी बोलो। डॉक्टर जयदेव प्रधान। हाँ, मेरा कोरोना के बाद ये इंसुलिन सुबह 28 और इवनिंग को 18, टोटल 38 यूनिट्स चल रहा था। और कितने दिन में बंद हुआ? ये इंसुलिन में 1.5 साल लिया। 1.5 साल लिया इंसुलिन? और या अब 2000 अभी पूरा अभी इंसुलिन नहीं है, इंसुलिन और बंद हो गया, डॉक्टर कह रहा है? लोग बोलते थे पेशेंट बोल रहे, अरे तो डॉक्टर बोल रहा है। और कोई भी एलोपैथिक दवाई में नहीं ले रहा। आप तो खुद एलोपैथी के डॉक्टर हो।
तो मंडू का आसन करो, चलो बैठो आप तो मंडू का आसन करो, ये बैठ जाओ। तो एक डॉक्टर साहब को मैंने इसलिए बुलाया, लोग अरे क्या हो रहा है, ताड़ासन तिर्यक ताड़ासन करो, थोड़ा ऐसे करो जो कर सके, और फिर चक्रासन या फिर सूर्य नमस्कार, और ये मंडू का आसन करके इंसुलिन छूट गया डॉक्टर साहब का, डाइजेशन भी, साइनस भी, बहुत तरह का और भी दिक्कत था, वो भी अच्छा हो गया। तो ये सूर्य नमस्कार तो रोज करना है। इधर कौशल महाराज का हमारा, इसको भी इतना बैंकन टॉन्सिल, और ये खुद भी हॉस्पिटल में कंपाउंडर है, लेकिन बोले दवाई एलोपैथी की कतई नहीं खाऊंगा, और ये सबको भी योग कराता है कौशल जी महाराज हमारे। और इधर जो है डॉक्टर हिमांशु लेटे हुए हैं, इन्होंने भी अपना अच्छा कर लिया है, साइनस का, कोल्ड का। अभी तो सबको अपना लंग्स सबको अच्छा ही करना पड़ेगा। इधर ज्योति भी अपनी ज्योति चमकाने में लगी हुई है, उत्तराखंड की है, लो लंबे लंबे श्वास। और इधर हमारे अनुज बैठे हैं और भाटी साहब, चलो भाई इन दोनों तगड़े तगड़े पहलवानों को भी फिट कर दो। एक को तो लगा रहे हैं पतंजलि बाम, और एक को लगा रहे हैं जो है ये हल्दी, अदरक, लहसुन, प्याज थोड़ा गर्म करके लगा देते हैं सर्दियों में। हाँ, और वैसे तो इतने मजबूत हैं दोनों, ठाड़े ठाड़े तगड़े तगड़े हैं, ऐसे ही गर्म कर देंगे तो थोड़ी देर में। तो ये पतंजलि बाम गले तक लगाओ बेटा, हाँ गले में और छाती में लगा देते हैं, पूरा अंदर तक के इसकी गर्मी। स्वामी जी, वो तमाम लोग जो आप तक पहुंच गए हैं, ये रोज की दिनचर्या है, जिनके सामने आप मौजूद हैं, वो तो चलिए बहुत खुश नसीब है, साथ और गगन जी के साथ कर रहे थे। लेकिन घर आज बैठे अपने टीवी पर ठिकाने। आपको जो लोग देख रहे हैं, उन्हें भी हर तरह की परेशानी से बचाना है, और इस सर्दी में तो ख़ास तौर से